आखिरकार प्रशांत किशोर चुनाव हारने के बाद सामने आ ही गए। प्रशांत किशोर यानी पीके को बिहार में कड़ी शिकस्त मिली और 236 सीटों पर उनके पार्टी के जो कैंडिडेट थे जन स्वराज के, उनकी जमानत जब्त हो गई। पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में सवाल यह हो रहा था कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे इस हार से। आज प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के बाद जन स्वराज को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे, उन सारे सवालों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले हम बिहार आए थे सिस्टम बदलने के लिए। हमने ईमानदार कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। हम सरकार तक नहीं बदल पाए लेकिन कुछ हद तक राजनीति जरूर बदल दी है। आपको बताएं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को 3.5% वोट मिल रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। प्रशांत किशोर ने परिणामों के सकारात्मक नजरिया अपनाते हुए आज कहा कि जिस पार्टी को 3.5% वोट मिले हों और फिर भी मीडिया इतना अटेंशन मिल रहा हो, इसका मतलब कि हमने कुछ न कुछ अर्थपूर्ण काम जरूर किया है। कमी जरूर रही होगी कि लोगों ने हम पर भरोसा नहीं किया। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं। हम सब ने मिलकर हारा है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू को केवल 25 सीट ही मिलती यदि उनकी सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 60,000 लाभार्थियों को 10,000 रुपए नहीं दिए होते। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 60,000 लाभार्थियों को 10,000 रुपए ट्रांसफर किया गया है और स्वरोजगार के पहल के तहत राज्य भर में 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। आप प्रशांत किशोर का ये बयान सुनिए। आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन स्वराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले वाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा, अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। मैं पिछले 2.5-3 सालों में अपने वक्तव्यों में अक्सर महाभारत के चक्रव्यूह की, अभिमन्यु के वध की कहानी सुनाता रहा हूं। जिस धर्म युद्ध की बात हम लोग करते हैं, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जन स्वराज की ही होगी।
आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन सुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है।